बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, अमरीका पाकिस्तान का मोहताज बना हुआ है। अफ़गानिस्तान की जंग अमरीका ख़त्म करने का हामी भी है और अमरीका तालिबान के साथ डबल गेम भी कर रहा है। आप जानते हैं ट्रंप के दौर में पाकिस्तान ने अमरीका को ज़मानत दी थी कि अगर अमरीका तालिबान के साथ एग्रीमेंट करता है तो पुरअमन फ़ौजी इनखला की ज़मानत पाकिस्तान देगा। तो 2020 के अंदर 29 फरवरी को पाकिस्तान ही ने तालिबान के साथ अमरीका का एग्रीमेंट करवाया था। लेकिन जो मौजूदा अमरीका की हुकूमत है, जो बाइडन की हुकूमत है, वो तालिबान के साथ किए गए इस एग्रीमेंट को, इस वादे को सबोताज कर रही है और इस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहती है। यही वजह है अफगान तालिबान ओपन लेटर जारी करके अमरीका को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर वो मई 2021 तक फौजी अमरीका नहीं निकालेगा तो फिर अमरीका पर हमले होंगे और कोई भी अमरीकी जिंदा बचकर अफगानिस्तान से नहीं जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को बराह रास्त अफगानिस्तान की जंग से नुकसान बहुत हुआ है और हो भी रहा है। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमरीकी और गैर मुल्की फ़ौजें पाकिस्तान की सरहदों के पास मौजूद रहें। इसलिए पाकिस्तान का भी ये देरीना ख्वाब है कि नेटो और अमरीका फ़ौजी इनखला करके चले जाएँ। इसीलिए नाज़रीन, अब एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान का दौरा किए है अमरीका के मशहूर सेंटकॉम के जर्नैलों ने और दीगर पेंटागन के अहदेदारों ने। बड़े बड़े जर्नैल और बड़े बड़े अहदेदार पाकिस्तान के दौरे पर आए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान फ़ौज के हेडक्वार्टर GHQ के अंदर खुसूसी तौर पर मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुकाम पर वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान अमरीका को गारंटी देता आया है, ज़मानत देता आया है कि पुरअमन फ़ौजी इनखला में पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा और किसी अमरीकी पर हमला नहीं होगा। अब तक के अमरीका अपने दर्जनों फ़ौजी गाड़ियों को, टैंकों को और जंगी साजो सामान के काफिलों को निकाल चुका है। किसी पर हमला नहीं हुआ और ना ही 1 साल के दौरान किसी अमरीकी को मारा गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमरीका की नई हुकूमत पर वाजे किया कि अगर अमरीका बदअहदी करेगा, अगर अमरीका तालिबान के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान कोई गारंटी नहीं देगा, कोई ज़मानत नहीं देगा। लिहाजा अच्छा मौका है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अमरीका के लिए, जो बाइडन की इंतज़ामिया के लिए, कि वो इस एग्रीमेंट से फ़ायदा उठाए और अपनी फ़ौजियों को निकाल कर ले जाएं और 19 साला जंग को ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें अमरीका के खरबों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं, हज़ारों फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और अफ़गान अवाम के लाखों अफ़गान शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुकाम पर वाजे किए है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से हमें पैगामात मिल रहे हैं कि हमने ज़मानत दी थी तालिबान को भी और अमरीका को भी। लिहाजा अगर अमरीका बदअहदी करेगा तो पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के सामने भी बदनाम होगा और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ किए गए जो वादा है उसको तोड़ने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के खुफिया इदारे नहीं चाहते कि ये जंग तूल पकड़े और मुतबादिल प्लान्स इख्तियार करने पड़ें। अगर अमरीका बदमाशी करेगा, अमरीका अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से नहीं निकालेगा तो पाकिस्तान के पास भी मुतबादिल प्लान मौजूद हैं और तालिबान के पास भी मुतबादिल प्लान मौजूद हैं। और इसका इजहार नाज़रीन काम कल पाकिस्तान के दौरे पर आए रूसी सदर पुतिन के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर, जिनका नाम था, उनकी कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उससे अमरीका के हुक्काम को पैगाम दिया गया है कि अगर आप लोग अफ़गानिस्तान नहीं छोड़कर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान रशिया के साथ और चाइना के साथ मिलकर अमरीका और नेटो के ख़िलाफ़ तालिबान के साथ मिलकर मुतबादिल प्लान बनाने पर मजबूर होगा। इससे पहले कि ये प्लान बनाए जाएं और अमरीकियों के परखच्चे उड़ाए जाएं और नेटो को अफ़गानिस्तान के अंदर दफनाया जाए, बेहतर है कि अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान छोड़कर चले जाएं, वरना नुकसान अमरीका को, नेटो को बहुत ज़्यादा होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सदर पुतिन के मंदूब की मुलाकात और जो अमरीका के, जो बाइडन इंतज़ामिया के जो फ़ौजी अहदेदार हैं, जो उनके मंदूबीन हैं, उनकी मुलाकातें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान ख़ित्ते के अंदर बहुत पावरफुल हो चुका है। अब आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान बात कर रहा है, सीना तान कर बात कर रहा है
और अमरीकी झुके हुए पाकिस्तान के पास आते हैं और पाकिस्तान से मिन्नतें कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं। कहाँ हैं वो गद्दार जो पाकिस्तान के फ़ौज को ताना देते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान के मामले में जंग हार चुकी है? कहाँ हैं वो गद्दारान वतन जो भारत के मोदी दहशतगर्द की ज़ुबान बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया है? अफ़गान पॉलिसी मौजूदा हुकूमत की वजह से या मौजूदा फ़ौजी क़यादत की वजह से ख़राब होकर रह गई है। नाज़रीन का मुसलसल अमरीकी हुकाम के दौरे करना और मुसलसल रूसी सदर का, चीनी सदर का पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकातें करना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान आज भी खित्ते के अंदर बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नाज़रीन का मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको पिछले 3 दिन की कहानी सुना रहा हूँ। 3 दिन पहले चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी पैगाम जनरल बाजवा को दिया गया है और चीन के खुसूसी एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की है। और कल जो प्यूटन के मंदूब हैं, उन्होंने प्यूटन का पैगाम जनरल बाजवा को दिया है। और रात गए जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं, उनके फ़ौजी अहदेदार और उनके मंदूबीन ने जनरल बाजवा से मुलाकात की है। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करना ये पाकिस्तान के हाथ में है और अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल भी पाकिस्तान के हाथ में है। वो भारत जो बड़के मारता है, जो ताने देता है और जो एक तरह से बड़ी धमकियां देता है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाएगा, अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के मराकज़ के ज़रिए से दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान से बाकायदा तरबियत देकर बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में पहुँचाया जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस भारत को देख लेना चाहिए कि अमरीका और रूस और चीन पाकिस्तान के आगे किस तरह से बैठ रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान से मिन्नतें की जा रही हैं। बहरहाल से काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान का। जो इस वक्त का मामला है यह बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इसके मुकाबले में अगर जो बाइडन का जो ताज़ा बयान है उसे देखा जाए, जो बाइडन ने कल म्यूनिख के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, G7 ममालिक की समिट था, उससे खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा है कि नेटो के साथ मिलकर अमरीका तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उन्हें दूर करेगा और जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उन पर नेटो के साथ मिलकर अमरीका प्लानिंग करेगा, पॉलिसियां बनाएगा और उन्हें हल करने के लिए कोशिश करेगा। जो बाइडन की जानिब से अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात की गई है और जो बाइडन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामलात को हम देख रहे हैं और इस जंग को हम भी जारी नहीं रखना चाहते हैं, इस जंग को हम भी ख़त्म करना चाहते हैं। और जो बाइडन के सेक्रेटरी डिफेंस है, वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन, उन्होंने भी बयान में कहा है कि अफ़गान तालिबान को हमले कम कर देने चाहिए, हम अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे। लेकिन असली काम इस वक्त जो नेटो है या अमरीका है ये परेशान है, मुस्तरब है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या और कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर अपने आप को बरकरार रखें, खित्ते के अंदर अपनी मौजूदगी को बताया जाए या अपनी मौजूदगी बरकरार रखी जाए और कैसे तालिबान के हमलों से बचा जाए। यही वजह है नाज़रीन काम अमरीका और नेटो की जानिब से जो मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। पहले ये कहा गया नेटो की जानिब से कि हम अपनी फ़ौजों को मई 2021 तक नहीं निकालेंगे बल्कि उसके बाद भी बरकरार रखेंगे। फिर जनरल जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के स्टोलनबर्ग, उन्होंने कहा कि नहीं, कंडीशन बेस हैं और हम गौर व फिक्र कर रहे हैं कि कब फ़ौजों को निकाला जाए और कब दुरुस्त वक्त आएगा। और फिर हतमी तौर पर बयान दिया गया नेटो की जानिब से कि हमने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया कि अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से हम मई 2021 तक नहीं निकालेंगे। और इसी तरह से अमरीका भी मुतज़ाद बयानात दे रहा है, कन्फ्यूज़ है, उन्हें परेशानी है, पता नहीं चल रहा कि क्या करें। ये नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान का रौब है जो नेटो के दिल में और इसी तरह से अमेरिका के दिल में अल्लाह ताला ने बिठा दिए है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला मुसलमानों को यही हिदायत करते हैं, वअद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। जो तरहीब है अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में मुसलमानों की और अल्लाह के शेरों की, वो यकीनन इसी वजह से है कि उन्हें ख़तरा है कि तालिबान के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत है कि वो अफ़गानिस्तान से अमरीकियों को और नेटो को बज़ोर ताकत भी निकाल सकते हैं। बस मामला कुछ ये होगा कि जंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, नुकसान होगा, दोनों तरफ से नुकसान होगा।
तो बहरहाल नाज़रीन काम, इस वक्त जो हमें पूरा अगर हम जायज़ा लें अफ़गानिस्तान के मामले को, तो हमें हालात बनते हुए कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि अमेरिका कन्फ्यूज़ है, अभी तक फ़ैसला नहीं कर पा रहा, नेटो फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि क्या किया जाए। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, खुफिया इदारे, गुमनाम हीरोज़ और हुकूमत और आवाम का जो मौक़िफ़ है उसे तस्लीम किया जाएगा और अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। अफ़गान तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट को अमेरिका बहरहाल ना चाहते हुए भी कबूल करेगा और ज़िल्लत में शिकस्त लेकर 19 साल के बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिका और दुनिया की 44 मुल्कें रुस्वा होकर इंशाअल्लाह निकलेंगी। अगर कुछ ना कुछ ताख़ीर हुई तो वो साल 2021 के आखिर तक हो सकती है, यानी 6 महीने मज़ीद अफ़गान तालिबान एक्सटेंशन दे सकते हैं अमेरिका और नेटो को, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के 28 सूबों के अंदर तालिबान के हमले जारी हैं। अफ़गान तालिबान की फतूहात में इजाफ़ा हो रहा है और अफ़गान तालिबान का दावा है कि उन्हें रफ्ता रफ्ता कामयाबियाँ मिल रही हैं। गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में 400 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक, ज़ख्मी और सरेंडर हो चुके हैं, जो अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबियाँ हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 70-80 के लगभग लोग मारे जाते हैं काबुल हुकूमत के, और काबुल हुकूमत पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर है। और इस वक्त रशिया, चाइना, पाकिस्तान अमेरिका पर, नेटो पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन काम, तालिबान के तर्जुमान, जो सियासी तर्जुमान हैं, डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट से नशर किया है। वो नाज़रीन काम वीडियो क्लिप आप भी देखिए, इससे आप फैसला करें कि जो ऐसे अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग हैं, जो खुश्क रोटी खा रहे हैं, जिसे आप यूँ कहें कि खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, भला ऐसे लोगों को कोई हरा सकता है, जिन्हें ना माल की ज़रूरत है, ना माल की तलब है, हिर्स है, ना बड़े बड़े महल्लात की तलब है, और ना ही आली शान अपने लिए महल्लात बनाकर उसमें छुपने की, अपनी जान बचाने की परवाह है। वो खुले मैदान के तले महज चंद रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करके अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं। और यही अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। जिस कौम के पास या जिस मुल्क के यहाँ माल और दौलत की हिर्स और उसकी हवस ज़्यादा हो जाए, यकीनन वो मार खा जाते हैं, हार जाते हैं। अमेरिका को शिकस्त क्यों हुई, नेटो को शिकस्त क्यों हुई? उसकी वजह यह थी कि बुज़दिल थे, फ़ौजी बुज़दिल थे। उन्हें पता था कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, और उन्हें यह भी पता था कि हमें मरना नहीं है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है, इसलिए अगर हमारी मौत आती है तो इससे तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। और इसी मकसद और इसी जज्बे के लिए वो ये जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। और यकीनन आज की दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान या इस्लामी तहरीकें काम कर रही हैं, उन्हें अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाना चाहिए। बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को उन्हें पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से अफ़गान तालिबान ने 19 साल जंग लड़ी है और कैसे अल्लाह पर भरोसा किया, तो अल्लाह ने अपने भरोसे को फिर अपने ऊपर भरोसा करने वालों को कैसे कामयाबी दी। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, यकीनन अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया है कि जो अल्लाह पर भरोसा करके कोई भी काम करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और इस जंग में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर। यकीनन इन दोनों को फ़तह मिल रही है और दुश्मनों को शिकस्त हो रही है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।